राम राम, जय हिंद। जब से यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी अनाउंस हुई है, बहुत तरीके के ट्रैप चल रहे हैं मार्केट में। तो कुछ ट्रैप्स के बारे में हम तुम्हें बताएंगे जिससे तुम्हें बच के रहना है। और हमें 4 साल हो गए इस फील्ड में लगभग। यूट्यूब की बात करें या फिर हम ऑनलाइन कोचिंग्स की बात करें, तो हमें सबके अंदर की चीज़ें कुछ कुछ पता है कि कौन क्या चल रहा है किसके दिमाग में। इसलिए हम तुम लोगों को चीज़ें समझा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पे ये समझ लो कि हर कोई मास्टर बना घूम रहा है आज। देखो, कोई अगर तुम्हें कुछ अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा है, कोई अगर तुमसे ये कह रहा है कि ये किताबें यार अच्छी हैं, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। कि कोई अपना अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, जो भी उसको पता है उस हिसाब से, वो नहीं बात कर रहे हैं। मास्टर बना घूम रहा है कि इसका मतलब ये है कि कोई भी उठा के 10 सवाल तुम्हें बता दे रहा है आके कि बस यही 10 सवाल पढ़ दो, इसी से आ जाएंगे 5 सवाल पेपर में। या फिर कोई ऐसी अपनी सीरीज चला रहा है सिर्फ कि 10-10 क्वेश्चन की 10 दिन की सीरीज चला दी। इन सब से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन जो होता है वो एक स्ट्रेटेजी के तहत होता है। कहीं से भी 10 क्वेश्चन उठा के पढ़ लिए, उधर से 10 क्वेश्चन उठा के पढ़ लिए, सिलेक्शन इस टाइप से कभी होता नहीं है और ना ही होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, 100 रुपए वाले कोर्स से बच के रहना। देखो, यूपी पुलिस कांस्टेबल के हम ये चीज़ मानते हैं कि मतलब कोर्स बहुत महंगे नहीं है। 500 रुपये से लेके 800 रुपये के बीच में सारे कोर्सेज आ जाते हैं। लेकिन 100 रुपये का अगर कोई कोर्स बेच रहा है तो उसकी बातों में भी ना आना, ठीक है। इतना भी सस्ता नहीं कि 100 रुपये में तुम्हें यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करा देगा। और ये ट्रैप चल रहा है, नाम हम लेंगे नहीं तो तुम लोगों को पता ही होगा किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। 100 रुपये के चक्कर में मत पड़ना। 500 से ऊपर जो भी बेच रहा है उसका कोर्स ले सकते हो। 500 रुपये से 1000 रुपये के बीच में सफिशियंट है कांस्टेबल की तैयारी के लिए, ठीक है। उसके बाद है 4 घंटे पढ़ लो बस हो जाएगा। जो ये तुमसे कह रहा है ना, उसको पकड़ के धुन दो। पहली बात तो 4 घंटे पढ़ लो बस हो जाएगा, नहीं होना है। 4 घंटे पढ़ लो तो हम कह रहे हैं तुम पासिंग मार्क्स ना ला पाओगे। गारंटी लिख के दे रहे हैं हम। 4 घंटे तुम पढ़ोगे तो पासिंग मार्क्स भी नहीं आएंगे, कंफर्म हो गई बात, बिल्कुल। अब तुम बहुत धुरंधर हो यार तो बात अलग है, तुमने कभी पढ़ाई करी हो, तैयारी करी हो तो बात अलग है। लेकिन 4 घंटे मेरे हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस इतने सालों का रहा है उसके हिसाब से 4 घंटे में कुछ नहीं उखड़ने वाला है। तो इस चक्कर में भी मत पढ़ना, क्लियर है बात। उसके बाद कुछ लोग ये भी बताने आएंगे कि सीधे दरोगा की तैयारी करो, मतलब कि कांस्टेबल क्या छोटी नौकरी के पीछे पड़े हो, सीधे डबल स्टार पे जाओ। इन बातों में भी आने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, जो भी तुमसे ये कह रहा है ना कि सीधे दरोगा की तैयारी करो, कांस्टेबल छोड़ दो, सबसे पहली बात उसको तुम्हें ये समझनी पड़ेगी तुम्हारे लिए अभी के लिए प्रायोरिटी क्या है। पैसा, सीधी सी बात समझो, पैसा। और अगर मान लो बाई चांस तुम दरोगा की तैयारी में लग गए, उसमें तो 2-3 हज़ार वैकेंसी आएगी और नहीं होगा तब क्या उखाड़ लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे ना। तो इससे अच्छा ये है कि अभी कांस्टेबल ले लो, उसके बाद मौका मिलेगा तो दरोगा में भी घुस जाना। लेकिन अभी के लिए कोई वैकेंसी छोड़ना मत। आखिरी चीज़ ये है कि एक एग्ज़ाम पे फोकस करो। ये भी कुछ लोग बता रहे हैं कि एसएससी जीडी या यूपी पुलिस दोनों में से सिर्फ एक ही चीज़ को चुनो वरना भटक जाओगे। कुछ भटकोगे नहीं। इतना भगवान ने, इतनी प्रभु राम ने इतनी बुद्धि दी है तुम्हें कि तुम चीज़ों को समझ सको। इसलिए तुम्हें कुछ भटकाव नहीं होगा, कहीं से तुम नहीं भटकने वाले हो। इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र रहो। तुम्हें दोनों एग्ज़ाम को लेके चलना है पैरेलल। जिस एग्ज़ाम को पहले आता है उसको पहले प्रायोरिटी देनी है, जो बाद में आता है उसमें जो भी एड ऑन होता है वो कर देना है। लेकिन दोनों एग्ज़ाम को लेके चलोगे और दोनों एग्ज़ाम क्रैक करने। बस ये सिंपल सी चीज़ें हैं, जो ट्रैप में ना फंसना वरना फंसे रह जाओगे। राम राम, जय हिंद।